दोस्तों मैं रवीश कुमार, आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बस मेरा काम यही तक था। आगे की न्यूज रिपोर्ट मेरी टीम का एक साथी है, वह देगा। मोहन भागवत की बिहार चुनावी रणनीति पर टिप्पणी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने विकास के साथ साथ सामाजिक सद्भाव को अहम बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति में विकास यात्रा तभी सशक्त होगी जब सभी समुदाय इसका हिस्सा बने। इससे स्पष्ट है कि संघ का राजनीतिक नजरिया अब जातीय समीकरण से परे विकास पर केंद्रित होता जा रहा है। मोदी नीतीश भागवत की राजनीति की हो रही समीक्षा, प्रधानमंत्री मोदी और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हालिया संवाद यदि संघ की नीति से मेल खाता है या नहीं, इस पर मोहन भागवत ने कहा कि नीति स्पष्ट होनी चाहिए, भटकापन नहीं। उन्होंने आलोचना की कि अगर राजनीतिक फैसले सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाते हैं तो ये राष्ट्रहित में नहीं है। नीतीश मोदी में दूरियां, मोहन भागवत ने दी सलाह। संघ प्रमुख ने संकेत दिए हैं कि बिहार में राजनीतिक गठजोड़ों में अगर आपसी दूरी बढ़ रही है तो उसे दूर करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां पर विचारों में मतभेद हो, उन्हें संवाद से हल करने की जरूरत है, न कि भड़काऊ बयान से। ईवीएम घोटाले पर नीतीश का बचाव। 8 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईवीएम घोटाले के आरोपों से खुद को अलग करते हुए कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि ईवीएम से जुड़े सभी डेटा सार्वजनिक किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मोदी ने किया मोहन भागवत का समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मोहन भागवत के बिहार दौरे का समर्थन करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संघ जैसे संस्थान जरूरी हैं। उन्होंने कहा संघ राष्ट्र निर्माण में अविभाज्य सहयोगी है। संघ प्रमुख ने जताया विश्वास, बिहार में भाजपा एनडीए मजबूत। मोहन भागवत ने बिहार में बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास एजेंडा पर जोर दे रहा है और यह युवाओं को आकर्षित कर रहा है। नीतीश कुमार ने ईवीएम जांच की मांग दोहराई। मुख्यमंत्री ने 8 जुलाई को फिर से कहा कि ईवीएम गड़बड़ी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश दिया कि डेटा साझा किया जाए और राज्य में सभी पार्टी प्रतिनिधियों को सभी चरणों की जानकारी देनी चाहिए। मोहन भागवत का आलोचनात्मक मूड, विपक्ष को एकीकृत किया। संघ प्रमुख ने विपक्ष को सतर्क किया कि ईवीएम घोटाले की अफवाहें फैलने से पहले तथ्यों को खंगालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को विपक्ष का दायित्व समझकर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। मोदी नीतीश के बीच दूरी, भागवत ने दी साझा मंच की सलाह। मोहन भागवत ने सुझाव दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच समन्वय मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा संयुक्त मंच पर विकास एजेंडे को प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट करें ताकि जनता में स्पष्टता रहे। ईवीएम घोटाले पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री ने 8 जुलाई को बयान दिया कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो राज्य सरकार को शांतिपूर्वक तथ्य सामने लाने चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत का चुनाव प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष है। नीतीश की छवि 3C- संकट में, मोहन भागवत ने क्यों चुप्पी साधी। संघ प्रमुख ने बिहार में बढ़ती अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, 3C- की आलोचना पर अधिक टिप्पणी से दूरी बनाई। यह संकेत करता है कि संघ फिलहाल राजनीति से संतुलन साधने की स्थिति में नहीं। मोहन भागवत का ईवीएम सत्यापन पर जोर। 8 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार में ईवीएम सत्यापन पर दोहराई मांग की। कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास लौटाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों और लोकपाल से आग्रह किया कि जांच पारदर्शिता पूर्वक हो। इस बयान में उन्होंने मोदी और नीतीश सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई। मोदी ने ईवीएम जांच को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जुलाई को चुनाव आयोग और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ईवीएम से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा कि कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने गति लाई और मोहन भागवत की चिंताओं पर प्रतिक्रिया दी। नीतीश का संघ मोदी ईवीएम त्रिकोण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 जुलाई को कहा कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री की मांगों में सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने ईवीएम घोटाले की जांच सर्वदलीय समिति से करवाने की वकालत की, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मोहन भागवत और मोदी की टिप्पणियां न्यायोचित थी। भागवत मोदी के बीच ईवीएम साझा बयान। 8 जुलाई के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी ने मिलकर ईवीएम जांच की मांग की। यह असाधारण सार्वजनिक एकरूपता थी। उन्होंने कहा कि मतदान की निष्पक्षता का भरोसा दोबारा स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार ने भी इसमें सकारात्मक रुख अपनाया। नीतीश मोदी गठबंधन पर संघ की समीक्षा। मोहन भागवत ने 8 जुलाई को मोदी नीतीश गठबंधन की समीक्षा की और ईवीएम विवाद पर कहा कि गठबंधन को नींव मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर साझा निर्णय लेकर जनता को भरोसा दिलाया जाए, तभी बिहार में चुनावी मॉडल सफल हो सकता है। चिराग पासवान ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग दोहराई। कहा इससे युवाओं को न्याय मिलेगा और रोजगार के अवसर स्थानीय युवाओं तक सीमित रहेंगे। बिहारियों को प्राथमिकता दी जाए। नीतीश कुमार ने दावा किया कि बिहार की कानून व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से बेहतर हुई है। विपक्ष केवल अफवाह फैला रहा है। जनता को भरोसा है जेडीयू सरकार की पारदर्शिता पर।
राहुल गांधी ने पटना रैली में कहा कि मोदी सरकार और उसके सहयोगी बिहार को ईवीएम से नियंत्रित करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ईसी पर निशाना साधा, बोले गरीबों, मुसहरों और दलितों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। ईवीएम हैकिंग की आशंका पर विपक्ष ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र जांच की मांग की, कहा डिजिटल वोटिंग में पारदर्शिता जरूरी, नहीं तो जनता का भरोसा टूटेगा। चिराग पासवान ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर बिहार की पहचान से कोई समझौता नहीं होगा, नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज कसा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ नीतीश विरोध से राजनीति नहीं चलेगी, जनता को विकास चाहिए, न कि नारेबाजी। राहुल गांधी ने ईवीएम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की, बोले जब तक मैनुअल बैलेट की वापसी नहीं होगी, चुनावों पर संदेह बना रहेगा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की रैली में दावा किया कि 2025 में बिहार में बदलाव तय है, युवाओं और पिछड़ों की आवाज अब नहीं दबेगी। चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर को सही बताया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे गरीबों को सूची से हटाया जा रहा है। चिराग पासवान ने राजगीर रैली में ऐलान किया कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा पर अडिग हैं, गठबंधन की राजनीति में बिहार की आवाज जरूरी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आर्थिक विकास के लिए ये जरूरी